डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में रहेगा उतार चढ़ाव। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ जगह बारिश और बर्फबारी का अनुमान। उत्तराखंड में कुछ जगह पाला पड़ने के आसार। उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं घने कोहरे का अलर्ट। और बिहार और झारखंड में गेहूं की फसल में सिंचाई की जरूरत। मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की करे बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं। मौसम सर्द है तो ऐसे में मौसम में क्या उथल पुथल रहेगी और आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, ये सारी मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। जी हाँ, मौसम अलर्ट में आप जान पाते हैं कि देश के जो राज्य हैं, वहाँ के जो प्रमुख शहर हैं, वहाँ पर इस समय इस मौसम के मद्देनज़र क्या कुछ चेतावनियाँ जारी की गई हैं, कहाँ आपको नज़र बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको सावधानी भी बरतनी है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाती है हमारी एआई एंकर भूमि। जी भूमि, दे पूरी जानकारी मौसम से जुड़ी। जी चेतना, जैसा कि देश के ज़्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में रात या सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि नर्सरी और सब्जियों की फसलों को रात के समय पुआल या किसी उपयुक्त सामग्री से ढकें। उत्तराखंड में रात या सुबह के समय घने कोहरे के साथ कहीं कहीं पाला पड़ सकता है, इसलिए फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करना लाभदायक रहेगा। उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। यहाँ किसान फसलों में हल्की सिंचाई करें और ज़रूरत हो तो ग्रीन नेट या पुआल से कवर करने का काम भी कर सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में घना कोहरा देखा जा सकता है। ऐसे में गेहूं और अन्य फसलों में खरपतवार नियंत्रण का काम करें। वहीं बिहार में रात या सुबह के समय घना कोहरा देखा जा सकता है। रबी की फसलों और सब्जियों में फफूंद रोग के खतरे को बढ़ा सकता है, इसलिए नियमित जांच जरूरी है। इसके अलावा असम और मेघालय में रात या सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। तो चेतना, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। धन्यवाद भूमि, मौसम से जुड़ी ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश की संभावना है, कैसा मौसम रहेगा, ये सारी जानकारी आपको चलिए दे देते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखें और इस मैप के जरिए समझें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में कहीं कहीं बारिश है आने वाले 2 दिनों में। वहीं आप देखेंगे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और जिन राज्यों में बरसात नहीं है तो वहां के किसान भाइयों के लिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपने कृषि संबंधी, खेती किसानी संबंधी सभी काम आसानी से जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जिन राज्यों में बारिश है, थोड़ी बारिश भी अगर है तो थोड़े आप सतर्क रहें और अभी कृषि संबंधी कार्य ना करें। अब आप देखें ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम की बात करें, यहाँ बरसात नहीं है। लेकिन अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश है। तो अरुणाचल के किसानों को हम ये सलाह देंगे कि यहाँ अगर आपके खेती किसानी संबंधी जो भी काम अभी बचे हैं, कटाई, बुआई, सिंचाई संबंधी जो भी काम है वो फिलहाल आप अभी ना करें, क्योंकि बारिश की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अन्य राज्यों के किसान भाई अपने खेती किसानी संबंधी सभी काम कर सकते हैं। वहीं आप देखें अंडमान में बारिश है, तमिलनाडु, केरल में बारिश है, पुडुचेरी में बारिश है कहीं कहीं। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक अगर आप देखेंगे, साथ ही तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप, तो यहाँ पर बारिश नहीं है। और जिन राज्यों में बारिश नहीं है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ आपके लिए आसानी ये है कि खेती किसानी से जुड़े जो भी आपके काम हैं वो आप किसान भाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिन राज्यों में बारिश का अलर्ट है तो थोड़ी आप सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें।
अब आप देखें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और आपने देखा मध्य प्रदेश यानी पश्चिम और पूर्वी दोनों अगर हम बात करें तो ये पूरा जो मध्य भारत और ये आपने देखा पश्चिम भारत, यहाँ पर बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में। तो ऐसे में यहाँ के जो किसान भाई हैं वो अपने खेती किसानी संबंधी जो भी काम है, कटाई, सिंचाई, बुआई, रोपाई, ये सभी काम बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए आपने जाना कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ इस समय बारिश को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ बारिश है और कहाँ नहीं है। तो ऐसे में आप किसान भाइयों को सलाह यही दी जाती है कि जिन राज्यों में बारिश है वहाँ आप अभी अपने खेती किसानी संबंधी कार्य फिलहाल छोड़ दें, वो ना करें, और जिन राज्यों में बारिश नहीं है वहां आप आसानी से अपने सभी कार्य कर सकते हैं। तो फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी तापमान की। जी हाँ, टेम्परेचर हम आपको बताएंगे कि तापमान का हाल क्या है, देश के विभिन्न राज्यों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, इस मौसम के मद्देनजर अधिकतम तापमान क्या रहा है और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है। सारी जानकारी आपको तापमान के हाल के जरिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख और उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी तापमान में कमी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। वहीं आप देखेंगे हरियाणा और दिल्ली का न्यूनतम तापमान, तो यहां भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है, यानी यहां भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा है। आगे बढ़ते तमिलनाडु, पुडुचेरी में आप देखें, यहाँ का न्यूनतम तापमान आप देख पाएंगे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी साफ दिखाया जा रहा है कि न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो सामान्य की तुलना में कम रही है। अंडमान निकोबार आप देखें, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अंडमान निकोबार में न्यूनतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य के स्तर से ज़्यादा रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। चलिए आगे अब नज़र बना लेते हैं हरियाणा के हिसार पर। तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान है। तो आपने ये देखा कि जो देश के कुछ राज्य हैं वहाँ का न्यूनतम तापमान क्या रहा है, लेकिन बहुत से पूरे देश के राज्य ऐसे हैं जिन पर हम अभी नज़र नहीं बना पाए हैं, लेकिन हम आपको वहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिखाएंगे ज़रूर। चलिए आपको दिखा देते हैं कि देश के अन्य राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं और मौसम खबर के सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आपको बताएंगे। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा इस समय कितनी साफ है और कितनी प्रदूषित है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है गुणवत्ता सूचकांक के जरिए। और ये सारी जानकारी आपको पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। जी भूमि, दे एयर क्वालिटी से जुड़ी सारी जानकारी। जी चेतना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 180 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। तो चेतना, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। बहुत धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता संबंधी ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले जो 4 दिन है उसमें कैसा रहेगा, यानी कैसा मौसम तापमान बना रहेगा, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। और पर्यटन के लिहाज से सबसे पहले देख लेते हैं शहर कौन सा है, पहलगाम। पहलगाम पर आप नज़र बनाएं तो आप देखेंगे गुरुवार को मौसम मिला जुला है, लेकिन शुक्रवार को यहाँ स्नोफॉल है, यानी बर्फबारी होगी। शनिवार और रविवार को मौसम यहाँ खुला रहेगा, धूप खिलेगी और अधिकतम तापमान 6 डिग्री से 7 डिग्री 8 डिग्री तक जाएगा। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे -4 से -6 तक जाएगा पहलगाम का। और मौसम बेहद सर्द रहेगा पहलगाम का। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर का पहलगाम है तो वहाँ स्नोफॉल भी है, तो ऐसे में आपने देखा कि मौसम कैसा रहेगा। लद्दाख के लेह की बात कर लेते तो गुरुवार शुक्रवार को तो मौसम यहाँ मिला जुला है, धूप रहेगी लेकिन बादल बने रहेंगे, बादल छाए रहेंगे। शनिवार रविवार को मौसम थोड़ा खुल जाएगा, यानी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री तक जाएगा और न्यूनतम -10 से -11 डिग्री तक जाएगा लेह का। तो आपने देखा कि कैसा मौसम लेह का रहने वाला है, बेहद सर्द मौसम मिलेगा आपको। और कुल्लू की बात कर लेते तो कुल्लू में भी आप देखें कि गुरुवार शुक्रवार को तो मौसम खुला है, लेकिन शनिवार को थोड़े बादल जो है वो छा सकते हैं। रविवार को फिर से मौसम आपको खुला मिलेगा, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 19-20 डिग्री पर रहेगा और वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 2 डिग्री 4 डिग्री और 5 डिग्री पर रहेगा। तो जाहिर तौर पर कुल्लू में भी सर्दी बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों में। और मौसम आपने देखा कि थोड़ा मिला जुला भी रहेगा और धूप भी खिली रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन के लिहाज से अगला शहर है नैनीताल, उत्तराखंड का। तो नैनीताल में अब आप देख लें, मौसम आपके सामने है यहाँ का। गुरुवार को मौसम खुला है, लेकिन शुक्रवार को मौसम में थोड़ी तब्दीली है, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम बताया जा रहा है। शनिवार रविवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा, धूप खिली मिलेगी आपको। अधिकतम तापमान 17 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में मिलेगा। और ऐसे में तापमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनीताल में भी मौसम सर्द रहेगा। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से झांसी, उत्तर प्रदेश का। तो झांसी का मौसम आप देख लें, गुरुवार से रविवार तक आने वाले 4 दिन बता रहे हैं मौसम के लिहाज से कि झांसी में कोहरा छाया रहेगा, यानी धुंध छाई रहेगी, ऐसा मौसम मिलेगा आपको।
अधिकतम तापमान 19, 20, 21 और 23 डिग्री तक जाएगा मैक्सिमम। वहीं न्यूनतम जो है वो 11 डिग्री पर बना रहेगा आने वाले 4 दिनों में। तो झांसी का मौसम आपने देखा कि कैसा मिलेगा आपको, कोहरे वाला मिलेगा अगर आने वाले 4 दिनों में आप झांसी जा रहे हैं तो, या अगर आप झांसी में रहते हैं तो। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर नजर बना लेते हैं। तो दार्जिलिंग में आप देखें, दार्जिलिंग का मौसम गुरुवार से शनिवार तक आने वाले 3 दिन तक मौसम जो है वो कोहरे वाला रहेगा, यानी धुंध छाई रहेगी। और रविवार को थोड़ा खुल जाएगा मौसम, तो यहाँ पर धूप खिलेगी, खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 13, 14, 15 डिग्री तक और न्यूनतम 6 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको दार्जिलिंग का। लेकिन मौसम जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धुंध मिलेगी और मौसम सर्द मिलेगा। चलिए अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है अमरावती। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देखिए, गुरुवार से रविवार तक मौसम जो है वो मिला जुला है। धूप रहेगी लेकिन बादल भी साथ साथ बने रहेंगे, छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान लगातार चारों ही दिन 33 डिग्री पर मिलेगा और न्यूनतम लगातार आपको चारों ही दिन 22 डिग्री पर मिलेगा। तो तापमान की स्थिति एक समान डिग्री पर बनी रहेगी और मौसम भी आपको जो है वो यहाँ का थोड़ा मिला जुला मिलेगा, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से क्या है, कन्नूर। कन्नूर आप देखें, कन्नूर का अगर आप मौसम देखेंगे तो गुरुवार से रविवार तक मौसम बता रहा है, यहाँ का पूर्वानुमान बता रहा है कि मिला जुला मौसम है, धूप के साथ बादल हैं, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर मिलेगा और न्यूनतम अगर आप देखेंगे तो 25 डिग्री पर रहेगा। और कन्नूर का मौसम जाहिर तौर पर तापमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा हल्का गर्म मिलेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में कन्नूर का मिलेगा। अगला शहर देख लेते हैं, अजमेर है। पर्यटन के लिहाज से अजमेर शहर का मौसम देख लें। गुरुवार को मौसम खुला है, शुक्रवार शनिवार को मिला जुला मौसम रहेगा और रविवार को मौसम फिर खुल जाएगा, यानी चटक धूप खिली मिलेगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, 26 डिग्री और 28 डिग्री तक जाएगा। वहीं न्यूनतम 10 डिग्री से 13 डिग्री और 14 डिग्री पर बना रहेगा। तो अजमेर की जो शाम है वो ठंडी रहेगी। आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान के मुताबिक कि कैसा रहेगा यहाँ का मौसम तापमान। अगला शहर देख लेते हैं, औरंगाबाद है। पर्यटन के लिहाज से गुरुवार से शनिवार तक आने वाले 3 दिन यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी औरंगाबाद में। लेकिन शनिवार को थोड़ी तब्दीली है, धूप के साथ बादल मिल सकते हैं आपको। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री, 15 डिग्री और 17 डिग्री तक जाएगा औरंगाबाद में। लेकिन मौसम यहाँ का आपने देखा कि लगभग खुला ही रहेगा और थोड़ी बहुत अगर तब्दीली आए तो बादल छा सकते हैं। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान कैसा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की जब हम बात करते हैं तो आप किसान भाइयों को जानकारी दी जाती है खेती किसानी संबंधी तमाम कामों की। तो ऐसे में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के किसान भाई इस समय क्योंकि मौसम बदल रहा है तो कैसे अपने फसलों की देखभाल करें, इस बारे में आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर कृष। जी कृष, क्या जानकारी है आपके पास? जी चेतना, अच्छे उत्पादन के लिए किसानों को खेती की छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र में मक्का की फसल को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। साथ ही टमाटर के पौधों की रोपाई मेढ़ों पर करें ताकि खेत में पानी जमा न हो सके। वहीं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में जिमीकंद, आलू और हल्दी की तैयार फसल की खुदाई कर लें। दक्षिणी बिहार में गेहूं की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, इससे दाने अच्छे बनेंगे और पैदावार बढ़ेगी। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में 65 से 75 दिन पहले बोई गई गेहूं की फसल में इस समय दाने पड़ने की अवस्था है, इसलिए इस चरण में सिंचाई करना बेहद जरूरी है। इससे पौधे मजबूत होंगे और उत्पादन बेहतर मिलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। कोंकण क्षेत्र में सुपारी की तुड़ाई और हल्दी की खुदाई जारी रखें। कोंकण के किसान मूंगफली की फसल में मिट्टी चढ़ाएं और 21 दिन पुरानी धान की पौध की रोपाई करें। धान के खेतों में 2 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र के किसान अरहर की कटाई जारी रखें, साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई करें और अगेते गन्ने की रोपाई शुरू करें। मराठवाड़ा में अरहर की कटाई, हल्दी और अदरक की खुदाई तथा सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर करते रहें। मराठवाड़ा में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई का यह सही समय है। विदर्भ क्षेत्र में जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां ग्रीष्मकालीन मूंगफली और तिल की बुवाई करें। पश्चिम विदर्भ में तैयार कपास की चुनाई करें।
वहीं पूर्वी विदर्भ में अरहर की कटाई जारी रखें और यहाँ के किसान 25 से 30 दिन पुरानी ग्रीष्मकालीन धान की पौध की रोपाई कर सकते हैं। तो चेतना, ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी से जुड़ी ताजा और जरूरी जानकारी। बहुत धन्यवाद कृष, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी खेती किसानी संबंधी हमारे दर्शकों, हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब मौसम खबर में वक्त हो गया है आगे बढ़ने का और आज की फसल बताने का। आज की फसल है भिंडी। भिंडी की अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है, इस मौसम में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। मौसम बेहद उपयुक्त है, लेकिन आपको अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर इसकी बुआई करेंगे और साथ ही कीट पतंगों से अपनी फसल को बचा कर रखेंगे। और क्या कुछ खास है आज की फसल में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और चलिए अब मौसम खबर में जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में रहेगा उतार चढ़ाव। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ जगह बारिश और बर्फबारी का अनुमान। उत्तराखंड में कुछ जगह पाला पड़ने के आसार। उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं घने कोहरे का अलर्ट। और बिहार झारखंड में गेहूं की फसल में सिंचाई की जरूरत। मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की करे बुआई। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक क्यूआर कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस क्यूआर कोड को, आप इसे देखिए, स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। इस धरा की माटी पर लिखनी